कि एक जनरल फिटनेस कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ना कि वो जो एक कल्चर है जब आप सुनने में आ रहा है लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। भारत को रियल फिटनेस की तरफ मूव कीजिए, ना कि फिटनेस कभी एक ऐसी चीज नहीं है कि आपको करनी ही करनी है। आपकी बॉडी उस वर्कआउट को करते वक्त क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। बेशक आपके पास 50% ऑफ आपकी वर्कआउट रह गई है, लेकिन आपको इसको कंसिस्टेंट करना है लॉन्ग मैंने क्रॉसफिट आपके जनरल फिटनेस को इंक्रीज करता है। एक कमर्शियल जिम के सेटअप में हम लोग करेंगे इंडिविजुअल स्पोर्ट, जो हमने कहा था कि लखनऊ में दिसंबर के मंथ तक अगर कोई भी हाफ मैराथन होगा तो हम लोग उसको दौड़ेंगे। ये हम लोगों ने अपने आप से चैलेंज लिया लगेगा कि कैसे एक छोटी सी जिम से भी एक पर्सनल ट्रेनिंग जनरल फिटनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। स्वागत है आपका सेकेंड डे ऑफ ट्रेनिंग ऑफ क्रॉसफिट जर्नी। बहुत सारे स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि उनके पहले से डिसाइडेड रूल होते हैं। जैसे आप बास्केटबॉल गेम खेलोगे उसके पहले से डिसाइडेड रूल है, क्रिकेट खेलोगे उसके पहले से डिसाइडेड रूल है। क्रॉसफिट एक ऐसा गेम है, इसमें कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। इसमें कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है का मतलब ये है कि आपके जो इवेंट्स होते हैं उसी में आपको कुछ वर्कआउट्स मिलती है, वो आपको करना होता है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपनी जर्नी को ट्रैक कर रहे हैं, हम लोग इसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्रॉसफिट के बारे में भी बातें करना काफी जरूरी है। सो दैट हम लोग जितना सीख रहे हैं, हम लोग जो उससे जितना सीख पाए हैं, जो इधर उधर करें, आप लोग अगर आप भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि आप अगर अपनी जनरल फिटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, बेसिकली क्रॉसफिट एक आपकी जो जनरल फिटनेस है उसको इंक्रीज करता है, तो आपको भी कुछ मिले और हम अपनी गलतियों से भी कुछ सुधारें और कुछ आगे इंप्रूव करें। आज हम अपने डे 2 के बारे में बात करते हैं। तो डे 2 में हमने बेसिकली किया क्या आज हमारा जो पहला सेशन था हम लोगों का। सबसे पहले तो आज बारिश आई थी, आपको बता दूं, तो थोड़ा सा हम लोग जिम लेट पहुंचे। उसके बाद हम लोगों ने किया वार्म अप। आज वार्म अप अच्छा खासा वार्म अप किया था, क्योंकि आज स्ट्रेंथ पाथ और मेटाकॉन के 2-3 सेशन थे, इसलिए से हम लोगों को लगा थोड़ा ज्यादा टाइम। वार्म अप बेसिकली हमने स्टार्ट कर दिया था। वार्म अप में सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोई भी एक रोलर टाइप, और अपने डिफरेंट डिफरेंट मसल पोज में आप वीडियोस में देखेंगे कि कैसे फैजान रोल कर रहा है, कैसे मैं रोल कर रहा हूँ चीजों में। तो उसके बाद कुछ मोबिलिटी ड्रिल्स करें हमने। मोबिलिटी ड्रिल्स बेसिकली अपने मसल्स को मोबाइल किया। क्रॉसफिट में मोबिलिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा लाइट जॉग किया, मैंने साइकिलिंग की, किसी ने जंप रोप किया। आफ्टर दैट अपने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन किया, काफ मसल को ट्रेन किया, फिर सीधे हम अपने स्ट्रेंथ सिस्टम की तरफ मूव करें। खाली बारबेल थी, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं था। 10 के रैप निकाले हम लोगों ने। वार्म अप स्टार्ट होने के बाद फिर हम लोगों का क्या था कि आज जो वर्कआउट था वो वर्कआउट ऐसा था, पहले हमें अपने स्क्वाट का 90% चेक करना था कि हम 90% तक स्क्वाट को लेके गए। 1 RM ऑफ 90% हम लोग लेके गए। आप फैजान कितना लेके गया आप यहाँ स्क्रीन पे देख पाएंगे, मैं कितना लेके गया आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे। और दूसरी चीज उसके बाद था कि फिर हमें 2 सेट करने थे 3 रिपीटेशन के साथ 70% ऑफ 1 RM, फिर 2 सेट 3 रिपीटेशन के साथ 67.7% ऑफ 1 RM, ऐसे डिफरेंट। और जैसे जैसे परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था हमें अपना टेम्पो बिल्कुल इंक्रीज करना था। ये तो रहा हमारा स्ट्रेंथ का सेशन। और स्क्वाट करने के बाद ऐसे एग्जॉस्ट हो गए थे। फिर मैंने जब इन लोगों को बताया कि भैया आज का मेटकॉन भी बहुत खतरनाक है, तो इन लोगों ने कहा क्या है, ऐसा क्या है। तो मेटकॉन मैं कल भी बात कर चुका था कि मेटकॉन क्या होता है। मेटकॉन बेसिकली मेटाबॉलिक कंडीशन होती है, मेटाबॉलिक कंडीशनिंग को बोलते हैं, मेटकॉन उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसमें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होती है। आज जो था कि हमें 2 मिनट में 30 स्नैच करने थे, और उसके बाद 200 रोप जंप कंटिन्यूअस, और ये 10 मिनट इसका टाइम कैप था। आप वीडियो में देखोगे कि हम लोगों की हालत क्या होगी। लास्ट मोमेंट पे तो ऐसा हो गया था कि क्विट मार दें, क्योंकि ये काफी टफ था। और दूसरी चीज, जो वर्कआउट में दिया हुआ वेट था उससे हम बेयर मिनिमम पे थे, 40% भी हम लोगों ने उसका नहीं उठाया था। यही सब चीजें हैं कि हम इसको कैसे इंप्रूव करेंगे। आप भी जब आगे देखेंगे कि कैसे ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक कमर्शियल जिम का सेटअप है जहां पे लोग जाते हैं अपनी वर्कआउट्स करते हैं, वहां पे क्रॉसफिट को कैसे हम लोग ट्रेन कर रहे हैं और हम लोग मोटिवेट हैं। देखो मेन चीज है जर्नी की आज की वीडियो में बात करने की ये है कि हम आगे चल के क्रॉसफिट का जो ओपन होगा इसको हम लोग खेलेंगे, और कमर्शियल जिम के सेटअप से तैयार करके क्या हम उस लेवल तक लेके आते हैं। और दूसरा दूसरा हम लोगों का गोल है, पहला गोल आप लोगों को पता ही चल गया। दूसरा गोल ये था कि हमें एट द एंड ऑफ दिस ईयर
हाफ मैराथन रन करनी है। लखनऊ में कोई भी अगर मैराथन ऑर्गेनाइज होता है तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और देखेंगे कि हम लोग अपना एंड्योरेंस वहां तक बना के नहीं पाए या नहीं। काफी एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी हम लोगों की सारी एक जगह से वीडियो लाइब्रेरी में चीजें हाई रही हैं, उनको देख के हम आगे सीखते रहेंगे। ये होने के बाद अच्छा एक चीज और बात करनी थी कि जब आप कमर्शियल जिम के सेटअप में करते हैं तो आपके वर्कआउट्स आप जानते हैं कि जैसे हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास रोइंग मशीन नहीं है, हमारे पास सिर्फ ट्रेडमिल है, और जैसे कि हमारे पास स्की अर्ज करने की मशीन नहीं है, उसको भी हमें रनिंग से रिप्लेस करनी पड़ती है, जंप रोप से रिप्लेस करनी पड़ती है। तो कैसे आप एक कमर्शियल जिम में रहते हुए भी कैसे आप अपनी फंक्शनल ट्रेनिंग को कर सकते हैं, वो भी हम इसमें से खुद उसको मॉडिफाई करके, और बहुत जगह वर्कआउट्स में मॉडिफिकेशन कैसे करना है वो भी बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम मॉडिफाइड करके उस चीज को करते हैं। हमारा ये मेटकॉन खत्म हो गया। मेटकॉन इतना खतरनाक था कि हम लोग इसमें मतलब इतना गंदा एग्जॉस्ट हो गया था कि दूसरा मेटकॉन करने की कोई मतलब नीड ही नहीं आई कि हम दूसरा मेटकॉन करें। फिर भी लोग अपने आप को मोटिवेट किए, सबने कहा कि नहीं अब हम एसेसरी वर्क भी करेंगे, जो था जिसमें क्या था कि 50 फुट हमको राइट हैंड में एक वेटर वॉक कहते हैं वर्कआउट करना, हैवी लेके हम लोगों ने वॉक किया, फिर 50 फुट लेफ्ट हैंड में लेके, फिर हम जो रिंग डिप थी, अब कमर्शियल जिम सेटअप में रिंग डिप्स नहीं होती तो हमने नॉर्मली डिप मारा। हर 4 सेट था, एक सेट के बाद हमने 90 सेकंड का रेस्ट लिया। आप वर्कआउट को यहाँ पे आराम से देख पाएंगे इजिली। अब ये होने के बाद जो हमारा दूसरा सेट था वो भी एक स्ट्रेंथ सेशन था, जिसमें हमने 4 राउंड मारे लंजेस के। वेट आप देख लेंगे, हर सेट में हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट का रेस्ट ले ही रहे थे। फिर एक और मेटकॉन का राउंड आया। अब ये मेटकॉन का राउंड काफी चैलेंजिंग था। वो बेसिकली हम लोगों का ये चेक कर रहा था कि क्या हम इस मेटकॉन के राउंड को सरवाइव कर पाएंगे। एक मेटकॉन हम ऊपर आप करके आए थे, स्नैच 30 स्नैचेस विद 200 जंप रोप, और ये वाला मेटकॉन सरवाइव करना टफ था क्योंकि ये एम रैप था 7 मिनट का, जिसमें 12 बॉक्स जंप थी, 3 रोप क्लाइंब था, फिर 12 शोल्डर टू ओवर हेड वर्कआउट था। हम स्टैंडर्ड वेट से बहुत पीछे रहते हैं, हम स्टैंडर्ड वेट रिवील नहीं करना चाहते, नहीं तो हमें शर्म आती है और आप लोगों को लगेगा कि अभी तो ये कहाँ है। उसके बाद फिर से 3 रोप जंप था, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू टेक ए रेस्ट एंड दिस एम रैप शुड बी कंटिन्यू। उसको 3 बार हमने इस एम रैप को किया। वर्कआउट यहां खत्म हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग इतने फुली एग्जॉस्ट हो चुके थे। यहां पे बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ फिटनेस कभी एक ऐसी चीज नहीं है कि आपको करनी है, आपको किसी से कंपीट करना है। आपकी बॉडी उस वर्कआउट को करते वक्त क्या रिस्पॉन्ड कर रही है उसको भी सुनना है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आपको उसको सुनना है। बेशक आपके पास 50% ऑफ द आपकी वर्कआउट रह गई है, लेकिन आप जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करी, आपको सुनना है, क्योंकि आपको इसको कंसिस्टेंट करना है लॉन्ग मैनर में। मैंने आपसे फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं, क्रॉसफिट आपके जनरल फिटनेस को इंक्रीज करता है। एक कमर्शियल जिम के सेटअप में हम लोग करेंगे और इस लॉन्ग जर्नी को लेके जाएंगे, और आगे चल के आप भी देखेंगे कि हम ओपन यहां से खेलने जाएंगे। हम वहां पे क्या करते हैं, एंड्योरेंस स्पोर्ट जो हमने कहा था कि लखनऊ में दिसंबर के मंथ तक अगर कोई भी हाफ मैराथन होगा तो हम लोग उसको दौड़ेंगे। आपको उस चैनल पे पूरी अपडेट मिलेगी कि कैसे एक कमर्शियल जिम के सेटअप में, कैसे एक ऐसे जगह से चीजों को क्या किया जा सकता है। ये हम लोगों ने अपने आप से चैलेंज लिया है, तो इसको हम पूरी तरह से करेंगे। हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए। और भी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आज मैंने आपको क्रॉसफिट क्या होता है बेसिकली बताया है। थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस होगी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आपको लगेगा कि कैसे एक छोटी सी जिम से भी एक फंक्शनल ट्रेनिंग जनरल फिटनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और फिटनेस को, भारत को रियल फिटनेस की तरफ मूव कीजिए, ना कि वो जो एक कल्चर है जब आप सुनने में आ रहा है लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कोई किसी चीज से मर रहा है। एक जनरल फिटनेस कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे एक फंक्शनल फिटनेस को इंक्रीज किया जाता है, इस फिटनेस पे आप सभी लोग फोकस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।